Namaste, beautiful and divine souls. Welcome to your December month reading. देखते हैं दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आया है, किन चीज़ों को आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्या लर्निंग्स हैं दिसंबर मंथ की आपके लिए, क्या लेट गो ऑफ करना है, क्या इंक्लूड करना है अपनी लाइफ में। ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे। ये रीडिंग होगी हमारे 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए, जिसे हम स्टार्ट करेंगे एरीज से और ख़त्म करेंगे लास्ट ज़ोडिएक साइन पाइसेस यानी कि मीन राशि पर। तो आइए जानते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ की रीडिंग और सबसे पहले देखेंगे एरीज यानी कि मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। एरीज, आप सोच विचार काफ़ी हो चुका है, अब टाइम है डिसीजन लेकर आगे बढ़ने का। तो आप आगे बढ़ने से बिल्कुल मत कतराइए। आपने बहुत अच्छा टाइम लिया है, सोचने में इन्वेस्ट किया है ताकि आपसे कोई भी किसी प्रकार की कोई भी गलती ना हो और आप एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल फाउंडेशन बना चुके हैं अपने आप के लिए। अब देर मत कीजिए, आगे बढ़ने का समय है। देखते हैं टॉरस के लिए क्या मैसेज है। टॉरस, बहुत नाम कमाने वाले हैं आप दिसंबर मंथ में। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपसे आपकी ओर देखेंगे, आपको एज एन आइडियल देखेंगे अपना। तो आगे बढ़ते रहिए, बहुत ही अच्छा मंथ रहेगा, बहुत नाम शोहरत और अपने लिए एक फेम कमाएंगे आप दिसंबर मंथ में। तो आगे बढ़ते रहिए टॉरस। अब बात कर लेते हैं जेमिनी की, मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले, इस मंथ में आप होस्ट होने वाले हैं, बहुत सी पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे और बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी आप करेंगे, बहुत दिल खोल के स्वागत करेंगे लोगों का। एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप जो भी करेंगे वो रहेगा और आप बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करेंगे, दिल खोल के पैसे खर्च करेंगे, दिल खोल के लोगों का स्वागत करेंगे और एक आप बहुत ही अच्छे होस्ट बनने वाले हैं इस मंथ में मिथुन राशि। आइए देखते हैं कैंसर के लिए क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस। काम कर कर के बहुत थक गए हैं कैंसर और अब आराम करने का टाइम है। तो ये दिसंबर मंथ जो होता है वो छुट्टियों का है, मौज मस्ती का है, फन का है, टाइम स्पेंड करना है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। तो टेक योर टाइम आउट, रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा काम को साइड में रख दीजिए, फ़िलहाल आराम कीजिए, आपको आराम की ज़रूरत है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए और रिफ़्रेश होकर फिर नए साल में नया काम शुरू कीजिए। बात कर लेते हैं लियो की। लियो, बहुत ही अच्छा आपने एक सॉलिड प्लान बनाया है और बहुत सीरियसली उस प्लान की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे, आप जो है अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं और ये जो है दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो कुछ भी आपने सोचा है उसको आप फुलफिल कर सकेंगे, मैनिफेस्टेशन आपका काम करेगा। ओके लियो, देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि के लिए क्या है। कन्या राशि, आपके दोनों हाथ भरे हुए हैं, आपकी प्लेट्स भरी हुई हैं। अब डिसाइड आप कर नहीं पा रहे हैं कि कौन सी प्लेट में ज़्यादा टेस्टी खाना रखा हुआ है, पर डिसाइड तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए आपको क्या ज़्यादा पसंद है, क्या खाएंगे आप जिससे कि आपको फ़ायदा होगा, टेस्ट भी अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि आपके दोनों हाथ फुल हैं अपॉर्चुनिटीज़ से। अब कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है ये आपको डिसाइड करना है। ओके, अब बारी आती है लिब्रा की। लिब्रा, बहुत कंजूसी से काम ले रहे हैं आप, पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं,
मगर आप भूल रहे हैं कि ये दिसंबर मंथ है, फेस्टिविटीज़ का मंथ है, पार्टीज़ का मंथ है, तो आपको पैसे तो खर्च थोड़े बहुत करने पड़ेंगे, तो कंजूसी मत कीजिए। कभी कभी लाइफ में रिलैक्स होने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, अपने दोस्तों और अपने परिवार वालों के लिए खर्च करना अच्छा होता है। तो लिब्रा, थोड़ा खर्च करने के लिए तैयार हो जाइए। ओके। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि आपके लिए क्या है? बहुत ही सुंदर कार्ड है वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो आपके लिए आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ कमाया है, और वो आप देना भी जानते हैं। आपको पता है कि अगर आपको मिला है तो आपको देना भी चाहिए, और दिसंबर मंथ में आप यही करने वाले हैं। आप जितना आपको मिला है उतना आप बांटेंगे भी, लोगों का प्यार आशीर्वाद लेंगे, लोगों की दुआएं कमाएंगे आप दिसंबर मंथ में। तो स्कॉर्पियो, बहुत ही सुंदर आपने सोचा है और इस पर अमल करिए। अब देखते हैं सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, आप बहुत ही बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही करिज्मेटिक रहेंगे दिसंबर मंथ में, और जो भी काम करेंगे उसमें बहुत ही फोकस्ड रहेंगे, बहुत डिटरमाइंड रहेंगे। लोग आपकी तरफ देखेंगे, आप एक इंस्पिरेशन की तरह उभर कर आएंगे दिसंबर मंथ में और लोगों को इंस्पायर करेंगे। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझिए, आप समझते भी हैं, बट थोड़ा और सीरियस हो जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप स्टिफ हो रहे हैं, थोड़े से एडमेंट हो रहे हैं। ये आपको नहीं होना है, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं। ऑल राइट। अब बारी आती है लास्ट 3 ज़ोडिएक साइंस की, जिसमें देखते हैं कैप्रिकॉन के लिए क्या मैसेज है। सो कैप्रिकॉन, यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि दिसंबर मंथ में आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है, हार्मनी को मेंटेन करना है, और लाइफ में ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, देयर आर शेड्स ऑफ ग्रे एज वेल। सो आपको एक मिडिल पाथ लेकर चलना पड़ेगा अपने लाइफ में। ऐसा कुछ नहीं होता है कि माई वे और हाईवे, आपको कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ता है, ताकि आपकी लाइफ बैलेंस्ड रहे और हार्मनी उसमें बनी रहे। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ऑल राइट। अब बारी आती है एक्वेरियस की। तो एक्वेरियस, इस दिसंबर मंथ में डिसिप्लिन्ड रहिए, डिटरमाइंड रहिए, एंड मैं आपसे एक ही बात कहूँगी कि डू व्हाट नीड्स टू बी डन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, टेक एक्शन। इट्स अबाउट डूइंग राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको वही करना है। इस समय की मांग क्या है, इस समय की डिमांड क्या है, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखिए, और फेलियर से बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि अगर पहले ही आप फेलियर के बारे में सोचने लग जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं विल पावर आपका जो है वो वीक पड़ जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बने रहिए, फोकस्ड रहिए, और अपना जो गोल है उस पर डटे रहिए, उस पर आगे बढ़ते रहिए। अब बारी आती है हमारे लास्ट ज़ोडिएक साइन, जो कि है पाइसेस यानी कि मीन राशि। मीन राशि, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत ही अच्छा है। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप थ्रू योर कम्युनिकेशन यू कैन मेंट थिंग्स और यू कैन डिस्ट्रॉय द सिचुएशन। वो कहते हैं ना कि हम अपनी बातों के द्वारा बनी हुई बात बिगाड़ सकते हैं और बिगड़ी हुई बात को सुधार सकते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखिए, किसी को ऐसी कोई बात मत कहिए जो उनके दिल पे चुभ जाए और रिश्ते बिगड़ जाए। बाकी आप तो जानते ही हैं कि आप बातों के धनी हैं, तो उसको आप पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कीजिए, और बिगड़ी हुई बात भी है अगर तो वो बना लीजिए।
तो ये थी हमारी 12 ज़ोडिएक साइन के लिए गाइडेंस दिसंबर मंथ की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस गाइडेंस से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी और आपको अपने दिसंबर मंथ को प्लान करने में हेल्प मिलेगी इस रीडिंग के थ्रू। मैं अपनी अगली रीडिंग की में आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका दिसंबर मंथ बहुत ही खूबसूरत हो।